बारगाहे रिसालत माप व बारगाहे विलायत में नजरानाए मोहब्बत पेश फरमा रहे थे जनाबे मोहतरम हाजी मोहम्मद इनाम रज़ा रिजवी साहिब। आज से कुछ साल पहले इसी स्टेज के ऊपर हमारे एक अजीज़ ने अमेरिका से कलाम लिखा और व्हाट्सएप के ज़रिए डॉक्टर साहब को अरसाल किया और डॉक्टर साहब ने मुझे हुक्मनामा उसी वक्त अरसाल किया कि आप इस कलाम को पढ़ें। तो आज मेरा दिल ये चाहता है कि जिक्र जब बाबा जी का हो गया तो फिर बाबा जी का जिक्र फिर शुरू कर देते हैं। आप बोल सकते हैं, वैसे इमरान खान ने हर चीज़ पर टैक्स तो लगा दिया है, पर अभी तक कोई कायदा कोई कुलिया मुल्क में ऐसा नज़र नहीं आया कि बोलने पर टैक्स हो। तो कह दो एक बार सुभान अल्लाह यार। हाँ, क्या शान तुम्हारी है, क्या रुतबे तुम्हारे हैं, क्या शान तुम्हारी है, क्या रुतबे तुम्हारे हैं, सूफी जी खुर्शीदे आलम हम मंगते भी तुम्हारे हैं। जो बाबा खुर्शीदी बैठा है वो तो बोले, बाकियों की अपनी मर्जी है, बोल दो सारे सुभान अल्लाह। बैठे हुए हैं अलामा साहब, अलामा अब्दुल रिजवी साहब बैठे हुए हैं। पूछिए, अगर बाप की तारीफ हो रही हो बेटे के सामने तो बेटा खुश हो जाता है, उस्ताद की तारीफ हो रही हो शागिर्द के सामने तो उस्ताद खुश हो जाता है। बाबा जब पीर की तारीफ हो रही है तो मुरीद भी खुश होकर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। क्या शान तुम्हारी है, क्या रुतबे तुम्हारे हैं, बाबा जी खुर्शीद आलम हम मंगते भी तुम्हारे हैं। और क्या फैज मिला मुझको दुनिया ही बदल डाली, क्या फैज मिला मुझको कि दुनिया ही बदल डाली, भर भर के निगाहों से वो जाम पिलाते हैं, भर भर के निगाहों से अपने मुर्शद का तसव्वुर कीजिए जिसका जितना पीर कामिल है। एक मर्तबा उतना जोर लगा के तो बोल दे सुभान अल्लाह। क्या शान तुम्हारी है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। क्या शान तुम्हारी है, क्या रुतबे तुम्हारे हैं, बाबा जी खुर्शीद आलम हम मंगते भी तुम्हारे हैं। क्या फैज मिला मुझको कि दुनिया ही बदल डाली, भर भर के निगाहों से वो जाम पिलाते हैं। और अगला जुमला सुनिए अकीदे की मजबूती के लिए, मैं मुरीद नहीं इनका लेकिन फिर भी ये दावा है। लोरियो क्या छड़ो सुभान अल्लाह। बाबा जी लोहरी तशरीफ फरमा कहने लगे तुसी बड़े खुश नसीब हो, असी तो लोहरी मतलब ही हाँ जो सानू कोई मुसीबत पैंदी है या कोई टेंशन आंदी है असी बाबा जी की बारगाह चाहते हैं, बाबा जी का वसीला दे के रब को मंगते हैं, रब मुश्किल आसान कर छड़दा ही है। ते खाने वाला तुसी वाकई खुश नसीब हो, पर बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मैं मुरीद नहीं इनका, डॉक्टर साहब मैं मुरीद नहीं इनका लेकिन फिर भी ये दावा है। लिखने वाला लिखता है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, अब बोलने वाला लाजिम बोलेगा सुभान अल्लाह। मैं मुरीद नहीं इनका, हाँ मैं मुरीद, अल्लाह सलामत रखे बलाड़ी साहब, मैं मुरीद नहीं इनका लेकिन फिर भी ये दावा है इमदाद को मेरी ये हर जगह पे आते हैं। मैं मुरीद नहीं इनका लेकिन फिर भी ये दावा है इमदाद को मेरी ये हर जगह पे आते हैं। हो कादरी, हाँ 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 हाँ। बल्कि लिखने वाले ने ये इस जमीन पर लिखा था कि कोई मुश्किल पेश आई खलील साहब को, डॉक्टर साहब गालिबन भांजे हैं, तो उन्होंने बाबा जी को सदा दी को मुश्किल थी जैसे सदा दी है और अल्लाह के वली का वसीला दे के रब की बारगाह से मांगा है। रब ने जो है उसी वसीले के सदके उनकी मुश्किल को आसान फरमा दिया था। लिखने वाले ने लफ्ज अमेरिका ही लिखा है, मैं मुरीद नहीं इनका लेकिन फिर भी यह दावा है इमदाद को मेरी ये अमेरिका भी आते हैं। हो कादरी नक्शबंदी चिश्ती, हो कादरी नक्शबंदी चिश्ती सब गुलों की पत्तियों में, हो कादरी नक्शबंदी चिश्ती सब गुलों की पत्तियों में, सब गुंबद खजरा से रोशनी भी पाते हैं,
सब गुंबदे खजरा से रोशनी भी पाते हैं। है फैज तेरा हर सू मेरे बाबा जी खुर्शीद आलम, है फैज तेरा हर सू, है फैज तेरा हर सू मेरे बाबा जी खुर्शीद आलम, जो पैमाना मुजद्दद का भर भर के पिलाते हैं, जो पैमाना मुजद्दिद का भर भर के पिलाते हैं। बस बात इतनी है कि जिसे भी वली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे कोई गुनाह माफ नहीं। जिसे भी वली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे कोई गुनाह माफ नहीं। बदन पे हिराम हज, दिल में बुग़्ज़े वली, ये तेरी किस्मत का हेर फेर तो है तवाफ नहीं, ये तेरी किस्मत का हेर फेर तो है तवाफ नहीं। गुजार हूँ खिताब के लिए खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान जमात अहले सुन्नत ज़िला के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आबिद अली रिज़वी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएंगे अपने लाजवाब खिताब के साथ, तमामी अहबाब के क़ुलूब व अज़हान को मुज़य्यन फरमाएंगे। एक नारा बुलंद फरमा दे, नारा तकबीर। जेड़ा बंदा थक गया ते अक गया उस बंदे ने छुट्टी है, बाकी दब के बोलो नारा तकबीर। और तुहाडे हाथ किथे चले गए? नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। दोनों हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत, दो मरतबा बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदा वली के उर्स में आने वालों, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नाराए हैदरी। खुदा का बंदा नबी का दिलबर, सारे बोलो को स्टेज पर आप पिंडाल में कोई साउंड चला रहा है, कोई बाहर खड़ा हुआ है, हर बंदा हाथ उठा के बोले नबी के यार के नाम पे सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। खुदा का बंदा नबी का दिलबर, खुदा का बंदा नबी का दिलबर, नाराए हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जब तक नबी को दिल में बसाया न जाएगा, जब तक नबी को दिल में बसाया न जाएगा, जब तक नबी को दिल में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। वक्त न मौसम न ज़ात न वक्त की बंदिशें, जो भी दरे नबी पे आया लुटाया न जाएगा। और चढ़ के नेज़े की नोक पे ये कहने लगा मुर्तज़ा का लाल, चढ़ के नेज़े की नोक पे ये कहने लगा मुर्तज़ा का लाल, ये सर है अली का झुकाया ना जाएगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का 19वां सिपारा सूरह नमल है मुबारक मैंने तिलावत की है। भाई अतीक रहमान साहब फरमा रहे हैं कि पीर साहब पीरोवाल आ गए हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपने गुफ्तगू जारी रखनी है इंशाअल्लाह, उसके बाद मेरी नात शरीफ होगी पीर साहब के आने से पहले पहले। ये सारा सिस्टम ऐसे है, जितने ये खुलाफा हजरात तशरीफ़ फरमाए हैं, बिलखसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ नक्शबंदी मुजद्दिदी, अल्लाह ताला इस आस्थाने को ता क़याम क़यामत आबाद व शाद फरमाए। यहाँ आकर बड़ी दिली तौर पर राहत और सुकून मिलता है, हर आस्थाने पर सुकून है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं, दरस निज़ामी में दाखिला लिया था, इस आस्थाने पर आना जाना है।
शुरू से ही हुजूर किबला मुफ्ती आजम की सोहबत का फैज़ हासिल था। यहाँ आते हैं और पहले भी आते थे और आते रहेंगे। यहाँ आकर तस्कीन इस वजह से होती है कि हुजूर की शरीयत की खुशबू आती है। ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह, बोलो तो सही ना जरा। ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं, जो बंदा जाहिर को साफ रखता है, जिसका जाहिर शरीयत के मुताबिक होता है, बातिन को मेरा अल्लाह साफ कर देता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं हमेशा बावजू है, हमेशा जाहिर शरीयत के मुताबिक कर ले, अंदर का वो जो तेरा ताल्लुक है हुजूर से जुड़ जाएगा। साहिब मिशकात लिखते हैं, हदीस पढ़ूं और गुफ्तगू मुकम्मल करूं, सुभान अल्लाह कहें जरा ऊंचा। साहिब मिशकात लिखते हैं, एक बंदे ने 99 कत्ल किए। तकरीर के एक नुक्ते का भी मैं लफ्ज शादमद का भी मैं जिम्मेदार हूं। 99 कत्ल किए और तौबा का प्रोग्राम बन गया। मेरी जमात का पैगाम तेरे तक पहुंच जाए। आस्थानों पर आने का मतलब और मकसद यह है कि तू भी तौबा का पक्का प्रोग्राम बनाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे दाद इमदाद किसी बात की जरूरत नहीं। ये जो मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं, ये मेरे लिए बख्शिश की जमानत और जरिया होगा। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आने वाला है कोई इस बंदे में खुश नसीब बंदा जो हुजूर की मिलाद शरीफ के महीने का चांद नजर आने से पहले पहले कहे, आका तेरी खुशनुदी के लिए मैं गुनाहों से पक्की तौबा करता हूं। मोबाइल के ऊपर मैसेज लिखकर खुश आमदीद कहना, मुबारकबाद देना बड़ी बात है। मैं कहता हूं उस बंदे की अज़मत को सलाम है जो कहता, आका तेरी विलादत वाला महीना आने वाला है, मैंने तेरी खुशनुदी के लिए मैंने तौबा कर ली है। खुदा की कसम इतना फैज मिलेगा आप सोच नहीं सकते। बंदे ने 99 कत्ल कर दिए और प्रोग्राम बना के मैं तौबा करूं। एक खुश्क मुल्ला के हाथ लग गया, कहने लगा मैं 99 के कातिल हूं, मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसको रब की रहमत का पता नहीं था। उसने कहा नहीं हो सकती। इसने कहा चलो 99 तो पहले थे, मैं 100 की गिनती ना पूरी कर दूं। 100 कत्ल कर दिया, फिर वापस चला गया। 100 का कातिल घर जाके लफ्ज पढ़ने लगा हूं, खुदा की कसम गुनाह वो है जो तेरे दिल के अंदर खटके और नेकी वो जो करने के बाद दिल में राहत पैदा हो जाए। हमसे ना पूछना, अपने दिल से पूछ। आस्थानों में आके सुकून कितना है। साढ़े खाने वाले लेंदे, कसूर ये है कि ऐसा पैसे नहीं लेंदे। हाँ 12 खतीब 25,000 रुपए, फिर सुभान अल्लाह ही ठीक होती है। सुभान अल्लाह कहें जरा मोहब्बत से, कहें मैं पैगाम देना चाहता हूं, सुभान अल्लाह ऊंचा कर दें। गुनाह करने के बाद 100 कत्ल करने के बाद दिल में खटका पैदा हुआ कि अब तौबा करूं। नसीब अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, लफ्ज कुछ और है, लेकिन मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूं। अल्लाह के वली के पास चला गया जो उस जमाने का वली था। यूं आपको बात समझाने के लिए कह दूं कि वो सुल्तान बाहू के पास चला गया, वो पीराने पीर के पास चला गया, वो गौसे दस्तगीर के पास चला गया। वो यूं ना कह दूं कि बाबा फरीद के पास चला गया, वो यूं ना कह दूं हुजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी के पास चला गया, और बात समझाने के लिए कह दूं कि वो बाबा खुर्शीद आलम के पास आ गया। कहने लगा जी मैं 100 का कातिल हूं, बताएं मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। तकरीर का लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं। साहिब मिशकात लिखते हैं, हाँ अब हुआ ये जो वली था ना, इसने कहा तेरी तौबा कबूल हो सकती है, तेरी तौबा कबूल हो सकती है। कहा कहां होगी? कहा फुला बस्ती है अल्लाह वालों की, वहां जाना तेरा काम, बख्शवाना उनका। लफ्ज ना हो तो मैं मुजरिम, यही हमारा अकीदा है। और डंके की चोट पे कहते हैं रब सुनता हर जगह है, रब सुनता हर जगह है, रब सुनता हर जगह है, लेकिन मानता वलियों के पास। और ऊंचा कर दें। जो बड़ा मुफस्सिर बैठा मेरी गुफ्तगू उसके लिए तो नहीं है, मैं तो सादा बंदे के लिए बात कर रहा हूं, जिसको अपने इल्म का दावा है। मैंने तो उससे सुभान अल्लाह मांगी नहीं। जो यहां खैरात लेने के लिए आए वो बंदा तो बोले ना। उसने कहा फलां बस्ती अल्लाह वालों की, वहां जाना तेरा काम, बख्शवाना उनका काम। बंदा जिद्दी नहीं था, फौरन मान गया। चंद कदम चले,
तकरीर मैं कर रहा हूं, वीडियो हो रही है, लफ्ज का जिम्मेदार हूं। चंद कदम चला, मौत आ गई। रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहते थे हमारा है, तौबा के इरादे से निकला है और जा रहा है वलियों के पास। अजाब के फरिश्ते कहते थे हमारा है, 100 का कातिल, 100 एक मौलवी दावी, 100 का हमारा है। फरिश्तों की तकरार आपस में बढ़ी। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तकरार क्यों करते हो, बहस कैसी है? अल्लाह हमारा, वो कहते हैं हमारा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों बहस न करो, जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। फरिश्ते जमीन की पैमाइश कर रहे थे, जमीन को नाप रहे थे। मैं लफ्ज का जिम्मेदार हूं। अल्लाह ने फरमाया जमीन खबरदार, बेशक चंद कदम चला है, लेकिन इसको वलियों के नजदीक कर। आस्थानों पे आने वाला कभी खाली नहीं जाता। मुहद्दिस दिल भी लिखते हैं हुजूर किबला मजरे जाने जाना ने ख्वाब देखा, ख्वाब में हुजूर जुनैद बगदादी की जियारत, बड़े बड़े वलियों की और पीरों की जियारत। कहते हैं मैं भी बैठ गया ख्वाब के अंदर। मुहद्दिस दिल भी लिखते हैं, कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, सारे वली खड़े हो गए और एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये सारे किधर जा रहे हैं, अब इरादा किधर का है? उन्होंने कहा तेरी खुश नसीबी है, हुजूर मौला कायनात आ रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं। कहते हैं मैं भी चला, दरवाजे तक पहुंचे ना, मुझे तारफ करवाया गया कि ये जो आने वाले शख्सियत है ये हजरत मौला कायनात हजरत अली करमल्ला वजुल करीम आप हैं। कहते हैं हजरत अली के हाथों में एक बंदे का और हाथ है। मैंने पूछा इस शख्सियत का तो तारफ हो गया, ये तो हुजूर मौला कायनात हैं, साथ कौन? उन्होंने कहा साथ हुजूर ख्वाजा खाजगान, हुजूर ख्वाजा वैसे करनी। कहते हैं ये आने वाले हुजूर मौला कायनात हैं, साथ हजरत वैसे करनी है। मैंने कहते हैं हुजूर किबला मजरे जाने जाना, कहते हैं मैंने ख्वाब में ही पूछा। इतनी करम नवाजियां, इतनी शख्सियात का आना, ये कर्म नवाजियां किस वजह से? उन्होंने कहा तुझे पता नहीं। मुहद्दिस दिल भी लिखते हैं तुझे पता नहीं। पीराने पीर गौसे दस्तगीर महबूबे सुबहानी कंदीले नूरानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर का और से, पीराने पीर का और से, ये सारे वहां जा रहे हैं। तेरे ऊपर करम नवाजी इस वजह से हुई। एक बंदे ने मुझसे कहा भी नए नए खतीब ते नवियां नवियां गल्लां, मौला अली बड़े हैं ये पीराने पीर। मैंने कहा मेरा तो अकीदा ये है कि पीराने पीर के पास जो कुछ है वो सब मेरे अली की अता है। बड़े तो हुजूर मौला कायनात ही हैं। कहते फिर मौला कायनात बड़े हैं, पीराने पीर के उर्स पे आ गए। मैंने कहा तुझे इस कायदे और कुलिये का पता नहीं, कभी कभी बड़ा चल के आता है छोटे के पास, और कुछ देने कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ अता करने के लिए। और ये बाबा जी का और से मुबारक है, यहां वली आएंगे और कुछ लेने के लिए नहीं, इन आने वालों को बरकतें देने के लिए आएंगे। अल्लाह ने फरमाया जमीन को नापो। फरिश्ते जमीन की पैमाइश कर रहे थे, खुद अल्लाह ने जमीन से हुक्म दिया जमीन खबरदार, इसको वलियों के नजदीक कर दे, करीब कर दे। अल्लाह तेरा कुरान में फैसला है, ए दिलू हुआ अकरबुल तकवा, तू अदल को पसंद करता है। अदल तो ये था जमीन की बराबर बराबर पैमाइश होती, जमीन को बराबर बराबर नापा जाता, लेकिन तूने जमीन को हुक्म कर दिया जमीन सुकर जा, इसको वलियों के करीब कर दे। वजह तो बता। अल्लाह ने फरमाया बंदे मैं अदल करता हूं, लेकिन जब बंदा मेरा बंदा बन जाता है फिर अदल नहीं, फिर बंदे पे मैं अपना फजल करता हूं। और यार मैं कहना ये चाहता हूं, फुरकान भाई जुमला पढ़ना चाहता हूं, जो सिर्फ घर से चले, सिर्फ चंद कदम चले, रहमत के फरिश्ते आ जाएं, जो बाबा फरीद के कदमों में पहुंच जाए, जो सुल्तान बाहू के कदमों में पहुंच जाए,
जो दाता अली हजवेरी के कदमों में पहुंच जाए, जो हुजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी के कदमों में पहुंच जाए, और बाबा खुर्शीद आलम की ज़ियारत करने वालों, जो हुजूर बाबा जी के कदमों में पहुंच जाए। आओ मैं कुरान का तर्जमा करके इजाजत लूं। फरमाया मलका बल्कीस आ गई 1 मील दूर, तख्त था उसका 2500 मील दूर या 1700 मील दूर। पाक सुलेमान ने अपनी कौम से किया खिताब, कहा मलका बल्कीस आ गई है 1 मील दूर, तख्त है 2500 मील दूर या 1700 मील दूर, कोई ला सकता है? इफरीत जिन खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ला सकता हूं। आपने फरमाया कितनी देर? उसने कहा अनतकूमा मिन मकामिक, ये कुरान है। कहा आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं खड़े हो जाएं, दोबारा बैठे तख्त मौजूद। आपने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी। दौड़े माँ, ये सुनने वाली कौम कुरान की बात भी सुने, सुभान अल्लाह भी कहें। आपने फरमाया इससे भी जल्दी। आसिफ बिन बरखिया खड़ा हो गया, उसने कहा मैं इससे भी जल्दी ला सकता हूं। आपने फरमाया तू कितनी देर लगाएगा? उसने कहा देर वाली बात कोई नहीं, आप आंख बंद करके खोल लें तख्त मौजूद। आंख बंद करें और खोलें तख्त मौजूद। पाक सुलेमान ने कहा आंख बंद है, उसने कहा खोलो तख्त भी मौजूद है। हुजूर दाता अली हजवेरी के जब आप कदमों में जाए ना, वहां सहन के अंदर, आखिरी बात करूं सुभान अल्लाह कहें जरा ऊंचा, वहां सहन में एक अंग्रेज मुसलमान, बाबा जी नारा तकबीर, मेरी तरफ देखे, यहां खड़े होकर यकमुश्त अगर इस्तकबाल करेंगे तो बात बनेगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, सरकार की आमद। माशाअल्लाह बाबा जी राव, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह 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 नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, मीठे की आमद, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। बैठ जाओ बेटे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोहने की आमद। खामोशी से किबला पीर साहब का चेहरा देखें और कहें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दीदार करें और मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। और ये जो जितने भी हजरात खड़े हैं इनसे मेरी बड़ी अदब से गुजारिश है, इधर साइड पर भी जगह है, दरमियान से मोहब्बत करने वालों के लिए जगह छोड़ दें, मोहब्बत से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं गुफ्तगू और बात को खत्म करूं, किबला पीर साहब जलवागर हैं। हमारा अकीदा है इस कायनात में जो भी चमका वजूद उसका, उसे चमक मदीने वाले ने अता की है। हमारा ये अकीदा है इस कायनात में जो भी चमक। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की अलामत और ये निशानी यही हुआ करती है। हमारा अकीदा है इस कायनात में जो भी चमका वजूद उसका। मुझे इजाजत भी मिल गई और इशारा भी हो गया। इस कायनात में जो भी चमका वजूद उसका, चमक मुस्तफ़ा की। इस कायनात में जो भी चमका वजूद उसका, चमक मुस्तफ़ा की। अपना अकीदा बता दूं और बात मुकम्मल करने के बिल्कुल करीब आ जाऊं। कायनात में जो भी चमका, जनाब अबू बकर चमके, नक्शबंदी और मुजद्दिदी भी मेरे अबू बकर के नाम पे इसी तरह बोलते हैं। इमाम जलालुद्दीन सियूती लिखते हैं, अलैहिर्रहमा, एक शख्स गुजरा, सहाबी गुजरा हुजूर के सामने ऊंट लेकर। इसका ऊंट मेरे मोहम्मद को पसंद आ गया। यारो उसकी शान का क्या कहना, यहां तो पोजीशन ये है, एक पंखा भी लगा दे, उसकी परों के ऊपर लिखा होता है मेरी तरफ से अतिया। मैं कहा यार उस बंदे की अज़मत को सलाम नहीं जिसका माल मोहम्मद को पसंद आ जाए। लेकिन मेरे आका का तर्ज जिंदगी है, आका का ये तरीकाकार है। हुजूर ने ऊंट लिया और सरकार ने फरमाया इसके इतने पैसे तय हो गए। सरकार ने फरमाया फुलां देना आना और पैसे ले जाना, कीमत मुकर्रर हो गई। ये जब बाहर निकला ना, बाहर मेरे अली से मुलाकात हो गई। यही तो सुन्नियों का इम्तियाज है, अबू बकर के नाम पे भी बोलते हैं, अली के नाम पे भी। मेरे अली से मुलाकात हो गई, मेरे अली से मुलाकात हो गई। मेरे अली ने कहा सरकार की बारगाह में गया था ऊंट लेके, वापसी आ गया है खाली खाली, वजह बता। उसने कहा अली मेरी तरफ देख, मैं वो खुश नसीब हूं जिसका माल मोहम्मद को पसंद आया। अब जिंदाबाद अल्लाह 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 अल्लाह। आपने फरमाया पैसे, कहा मुस्तफा ने करीम ने वादा किया है। कहा आका से पूछ, हुजूर ने खुद हमें सिखाया। आका ने हमें तबलीग ये दी, रब का वादा आ जाए ते तेरे पैसे। उसने कहा तड़प भी सच्ची है, मदीना दूर भी नहीं। अभी हुजूर की बारगाह में जाऊंगा सरकार की। उसने कहा मदीना दूर नहीं, तड़प जो सच्ची है, अकीदा जो सच्चा है। ये अभी सरकार की बारगाह में हुजूर ने फरमाया कैसे आए? आका पूछने के लिए आया हूं, आप अल्लाह करीम की बारगाह में चले जाएं, वादा आ जाए मेरे पैसे। हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम जुमला पढ़ने लगा हूं और अपनी बख्शिश के लिए पढ़ने लगा हूं। मेरा वालिद दुनिया से गया, मैंने कहा अपने वालिद के कर्जे का मैं वारिस। किसी का प्यारा चला जाए वो कहता मैं वारिस। जनाब सिद्दीक तेरे पांव की धूड़ को भी करोड़ों सलाम। आका ने फरमाया अगर मेरा विसाल हो जाए, मेरे कर्जे का वारिस तेरा सिद्दीक है। मेरे कर्जे का वारिस मेरा सिद्दीक। बाहर निकला, मेरे अली से फिर मुलाकात।
आपने फरमाया मौला अली पढ़ाने वाले हों और मेरी ईद होती है साल के बाद, तेरी ईद है साल के बाद, सहाबा तुम्हारी अज़मत को सलाम है, हर रोज हुजूर की दीद है और तुम्हारी ईद है। सरकार मौला अली ने फरमाया बताओ हुजूर ने क्या कहा? आका ने फरमाया है अगर विसाल हो जाए मेरा, मैं अल्लाह करीम की बारगाह में हो जाऊं हाजिर, मेरे कर्जे का वारिस सिद्दीक। मौला कायनात ने फरमाया हुजूर से पूछ ऐन जमूत अबू बकर, अगर अबू बकर का भी विसाल हो जाए। गया हुजूर की बारगाह में आका पूछने के लिए आया हूं, अगर अबू बकर का विसाल हो जाए। सरकार ने फरमाया कर्जे का वारिस मेरा उमर, मेरा उमर है कर्जे का वारिस। मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजुल करीम आपने फरमाया पूछ हुजूर से ऐ जमूता उमर, अगर उमर का भी विसाल हो जाए। गया हुजूर की बारगाह में आका अगर उमर का भी विसाल हो जाए। सरकार ने फरमाया मेरे कर्जे का वारिस फिर मेरा उस्मान है। लोगों बताना चाहता हूं ऊपर ऊंटनी थी अंदर खिलाफत थी। आका ने फरमाया मेरा उस्मान। बाहर निकले, मौला कायनात से मुलाकात हो गई। मौला कायनात ने फरमाया बता हुजूर ने क्या कहा है? कहा आका ने फरमाया अगर मेरा विसाल हो जाए कर्जे का वारिस अबू बकर का विसाल हो जाए, उमर फारूक का विसाल हो जाए, जनाब उस्मान गनी। मौला कायनात ने फरमाया बेली आखिरी चक्कर ला, हुजूर से पूछ आई जमूत उस्मान, अगर उस्मान का भी विसाल हो जाए। गया हुजूर की बारगाह में आका पूछने के लिए आया हूं आपका विसाल हो जाए अबू बकर वारिस, अबू बकर का विसाल हो जाए उमर वारिस, उमर का विसाल हो जाए उस्मान वारिस, ऐ जमूत उस्मान, अगर उस्मान का भी विसाल हो जाए। आका ने फरमाया अब फिर कर्जे का वो वारिस है जो तुझे भेज रहा है। हमारा अकीदा है इस कायनात में जो भी चमका जिसके दिल को ठंड पहुंची है बोल लेना जरा सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है इस कायनात में जो भी चमका वजूद उसका, जनाब अबू बकर चमके वजूद जनाब अबू बकर का, चमक मुस्तफा की जनाब उमर चमके, बोल लो तो सही नाम, जनाब उमर चमके वजूद जनाब उमर का, चमक मुस्तफा की जनाब उस्मान गनी चमके वजूद उस्मान गनी का, चमक मुस्तफा की हैदर करार चमके वजूद हैदर करार का, चमक मुस्तफा की उस पीरान पीर चमके वजूद पीरान पीर का, चमक मुस्तफा की और चूरा शरीफ के ताजदार चमके। और नाम गिनता जाऊं तो बड़ी देर लगेगी। बाबा जी खुर्शीद आलम चमके। हमारा अकीदा है हुजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी चमके। हमारा अकीदा है कायनात में जो भी चमका वजूद उसका, चमक मुस्तफा की। अब जिसको मेरे आका चमका दे दुनिया में रहता है तो चेहरा चमकता है, कब्र में चला जाए तो कब्र चमकती है। वो जो बात करना चाहता था वही बात करूं और गुफ्तगू मुकम्मल करूं। दाता अली हजवेरी के कदमों में कुरान की आयत मुबारका 19वां सिपारा सूरह नमल वो पढ़ी थी मैंने और उसके तर्जमे के ज़िमन में ये बात करना चाहता था कि पीर आ गए और मेरी बात बन गई। हर जगह तकरीर करने का अपना मजा है, सरकार का दिया सब कुछ है, लेकिन जब अल्लाह वाले मौजूद हों फिर बंदा बात करे तो बिगड़ी बन जाती है। अभी वो जो दाता अली हजवेरी के कदमों के अंदर ना कब्र है, फयाज उसका नाम है, दरवेश मर्द कलंदर का, इंग्लिस्तान से आया था, मुसलमान हो गया। उसने कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दिया। तर्जमा पढ़ते 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 जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी ना 19वें सिपारे की सूरह नमल की, वहां पहुंच गया कि मलका बल्कीस का तख्त आसिफ बिन बरखिया गया नहीं, 2500 मील दूर से हाजिर कर दिया। उसने वो जो कुरान का तर्जमा पढ़ाने वाले थे ना उनसे कहने लगा कि मैं गुलाम हूं हुजूर का, कलमा पढ़ाया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहां शान है सुलेमान पाक के उम्मत के वली की। कुरान नाज़िल हुआ हुजूर के सीने पर। हुजूर के गुलाम तो अब भी जिंदा है। या तो कुरान से तुम हुजूर के किसी गुलाम की ये वाली ताकत दिखाओ, हुजूर की नबूवत भी है, विलायत भी जिंदा है, या फिर प्रैक्टिकल दिखाओ। उन्होंने कहा चूंकि चुनाचे इधर उधर की बातें बात ना बनी, उन्होंने कहा अच्छा मुझे ऐसा करो, मुझे इजाजत दो, वापस जाने दो, मैं तो देख के मुसलमान हुआ हूँ, मुझे वापस जाने दो। जब जाने लगे ना उन्होंने कहा तू जाने तो लगा है, तुझे लाहौर ना दिखाएं, एक को ठीक कर भाई, डबलिंग ना सुभान अल्लाह ऊंचा कहें। जब गए ना दाता साहब के कदमों से गुजरने लगे, बड़ा रश था, बड़े बंदे थे, कहने लगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, ये वो क्या हो रहा है।
उन्होंने कहा इत्थे शिरक पे आंदा है, वहां शिरक हो रहा है। उस आख्या मैं ही तो पहले मुशरक हम। देखो यहाँ क्या शिरक होता है, हम तो पहले शिरक करते थे, यहाँ क्या है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे शर्फ हासिल है, आपको भी शर्फ हासिल है। जैसे उसने दाता अली हजवेरी के मिज़ार में कदम रखा, कुरान की तिलावत की आवाज, उसने कहा था तुम कहती हो यहाँ शिरक है, यहाँ तो कुरान की तिलावत है। जैसे अंदर कदम रखा ना, वहां एक मर्द दरवेश मर्द कलंदर बैठा था। जैसे उसने कदम रखा, वो मर्द दरवेश आका फरमाते इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यनजुरु बिनूरिल्लाह, मैं इस आंख से देख रहा हूं, अल्लाह का वली अल्लाह के नूर से देखे। जैसे कदम रखा ना, मर्द दरवेश मर्द कलंदर ने इसके दिल पे नजर डाली, समझ गया कि कैफियत कुछ और है। इसकी तरफ देख के कहने लगा तू आया है यहाँ, हम तेरी कोई खिदमत ना करें। और ये जरा थुड़किया बधाई, आपने इससे फरमाया तुझे एक तेरी खिदमत ना कर दे। उसने कहा बाबा 10 साल हो गए मुझे इनके साथ कुरान का तर्जमा पढ़ते पढ़ाते दीन की तबलीग में, लेकिन इन्होंने बड़ी खिदमत की, चाय पिलाई, कोई मजा ना आया। दरबारों पे हर चीज बड़ी आला मिलती है, हर चीज की बड़ी बात है, अगर आप चाय पिला दें, यहाँ बड़ी कड़क दरवेश कलंदर बड़ी पका के चाय बनाते हैं, वो वाली चाय पिला दें। अब मेरे बाबे ने फियाज दरवेश कलंदर ने, जिसका मजार दाता अली हजवेरी के कदमों के अंदर है, उसने चाय पता फुरकान भाई कैसे पिलाई, उसने पीछे यूं हाथ किया और सामने रखा कप, सामने रखा कप। इस दरवेश ने मर्दे कलंदर ने पकड़ा कप चाय का हाथ में, और ये जो बेली थे ना जिनकी 10 साल की मेहनत थी, इनकी तरफ देख के कहने लगा तुम जाओ, तुम जाओ, अब मैंने यहां से जाना नहीं, ये मेरा अपना जुमला है, कहना ये चाहता हूं। उस आख्या उसी उन्हें आख्या उसी उन्होंने कहा होगा कि लोग विक दिन करोड़ा थे, तू चाय दी प्याली थे, तू एक चाय की प्याली पे बेच गया, वजह तो बता। उसने कहा बात चाय की प्याली की नहीं, बात इस कप की नहीं, जो मसला तुमसे हल नहीं हो रहा था ये बाबे ने हल कर दिया। ये प्याला, ये कप आम कप नहीं, ये वो कप है जो अपने घर इंग्लिस्तान छोड़ के आया था। इस बाबे ने बता दिया अगर आसिफ बिन बरखिया 2500 मील दूर से ताकत हाजिर कर सकता है, मोहम्मद का वली भी कर सकता है। और मैं कहता हूं मैंने गुफ्तगू की नहीं अगर मैं ये बात करके इजाजत न लूं। मेरे पीर जलवागर हैं, हुजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, आपका वक्त विसाल है। मैं ये बात ना करूं, मेरे आने का मकसद ही पूरा ना हुआ। आप ज़ारो कतार हो रहे थे, ये खुशबुएं देखे ना मेरे मुस्तफ़ा की, यहाँ से शरीयत की बहारें आ रही हैं। आप रो रहे थे, मुजद्दिद अल-अफ़सानी के उर्स में आने वालों, यहाँ पीरों का पैगाम ही ले जाओ, मेरे डॉक्टर साहब का पैगाम ले जाओ। आप ज़ारो कतार रो रहे थे। मुरीदों ने कहा हुजूर रोने की वजह बताएं। अकमल भाई, मुरीदों ने कहा बाबा जी आप दुनिया से जा रहे हैं, ये वक्त विसाल है, अल-मौत तोहफतुल मोमिन, ये तो मर्द कलंदर के लिए रब की तरफ से हदिया और तोहफा हुआ करता है, ये तो मुहिब महबूब की मुलाकात का वक्त है। आप रो किस वजह से? मेरे मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने कहा लोगों रो इस वजह से रहा हूं, हुजूर की एक सुन्नत मुझसे छूट गई, आका की एक सुन्नत मुझसे छूट गई। मुरीदों ने कहा हुजूर हमने तो देखा है आपका चलना भी सुन्नत के मुताबिक, आपका उठना भी सुन्नत के मुताबिक, आपका पानी पीना भी सुन्नत के मुताबिक, खाना खाना भी हमने देखा, कोई सुन्नत छूटी नहीं। फिर कौन सी सुन्नत थी? दिल पे हाथ रखिए मेरे मुजद्दिद अल-अफ़सानी, आपने फरमाया जो बस में थी वो हर सुन्नत पे अमल किया है। एक सुन्नत ऐसी है जो मुझ फकीर के बस में नहीं थी, हुजूर के नवासे थे, आका के नवासे थे। हुजूर उन्हें उठाते थे, झोली में बिठाते थे, मिंबर पे हुजूर उनको पहलू में लिटाते थे, आका उनको सीने से लगाते थे, आका उनको चूमते थे। काश मेरा भी नवासा होता, मैं उनसे यूं प्यार करता कि इनसे प्यार करना मेरे महबूब की सुन्नत है। हजरात
आज यहाँ आस्थानों पे आने का मतलब और मकसद ये होता है कि मेरा हाथ पकड़ा जाए, हुजूर की बारगाह तक पहुँचा दिया जाए, हमारा ताल्लुक हुजूर से पक्का सच्चा हो जाए। अल्लाह मुझे आप सबको इस आस्थानों से पक्का सच्चा ताल्लुक नसीब फरमाए, हुजूर की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और इतना मेरा अकीदा है और दिल से है और ज़ुबान पर भी है कि जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी और बाबा जी खुर्शीद आलम के और समय आया है, वलियों का सदका खाली जाएगा नहीं। हमा अलैया इल्लल बलाग।